हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज हम बात करने वाले हैं 9 डर्टीएस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा माउथ यानी कि हमारा मुंह। कहा जाता है साइंस के अकॉर्डिंग कि हमारे मुंह के अंदर 700 से 800 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। इसीलिए डेंटिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी कुछ भी खाओ उसके बाद तुरंत ही सादे पानी से एटलीस्ट 2-3 बार गार्गल कर लो, यानी कि क्या, गरारा। हाँ, सो गरारा आप कर लो एंड दिन में मिनिमम 2 बार आपको आपके दांतों को ब्रश करना ज़रूरी है। सेकेंड इज आर्म पिट्स, अंडर आर्म्स को क्लीन करना, अनवांटेड हेयर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आर्म पिट्स में भी बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। आप चाहे शेविंग करो, आप चाहे कोई हेयर रिमूवल क्रीम का चूज़ करो, आप वैक्सिंग करो, जो भी आपको ठीक लगता है, कन्वीनियंट लगता है वो करो, लेकिन करना ज़रूरी है। थर्ड, हमारे ईयर्स यानी कि कान। आप देखोगे कई बार दुखता है, कई बार कुछ आवाज़ आती है, तो इतनी धूल धुआं इतना कुछ होता है तो हमारे कानों में भी वैक्स जमती है एंड डर्ट होती है, मैल होता है। उसे क्लीन करना चाहिए या फिर करवाना चाहिए। अब देखो, ओरल हाइजीन में मैंने ऑलरेडी आपको माउथ की बात कर ली है, पर टंग की अलग से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 बार ब्रश मिनिमम करना है, मैं 3 बार करती हूँ। एंड आपको टंग भी क्लीन करनी है, क्योंकि हमारी टंग यानी कि हमारी जुबान है, उस पर भी बहुत सारी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। आपको अलग से टंग प्रॉपरली क्लीन करते रहना चाहिए। एंड साथ साथ में आप माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हो तो चेरी ऑन द केक। अब जो 5th पार्ट ऑफ द बॉडी जो डर्टीएस्ट कहा जाता है वो है हमारे नेल्स। नेल्स के अंदर भी काफ़ी कुछ घुसता रहता है, मैल है, डर्ट है। हम पूरा दिन, हमारे हाथ कहाँ कहाँ पड़ते हैं। और नेल पेंट जो लड़कियां लगाती है तो प्रॉपरली उसे भी आप अप्लाई करें या फिर कुछ कुछ टाइम के बाद चेंज करें। आधे में पेंट है, आधे में नहीं है, वो चिप नेल पेंट्स, वो भी ख़राब लगता है। तो ऐसे ही रखो बिना नेल पेंट के, ताकि आपके नेल्स है वो हवा ले सके, थोड़ा सा उसे ब्रीदिंग का भी टाइम मिले। 6th इज अवर स्कैल्प। वॉश करते जाए। मेरे जो वीडियोस हैं वो मेल्स भी काफ़ी देखते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी कि मेल्स को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती है अपनी स्कैल्प को। उनके बाल छोटे होते हैं तो ज़्यादा उनमें डर्ट और वो सब जाता है। मेल्स को हमसे ज़्यादा पसीना होता है, तो एक्चुअली उनको ज़्यादा हाइजीन और ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखने की ज़रूरत है। बट पता नहीं, एक ऐसी मिथ है, गलतफहमी है कि ये सब तो लड़कियां करती है भाई, स्किन केयर नहीं हम नहीं करते हैं भाई। स्किन चाहे लड़का हो या लड़की, सबकी ही होती है। अब नेक्स्ट जो डर्टीएस्ट बॉडी पार्ट है, विच इज़ बॉटम, अवर वजाइना। मोर देन 1000 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, क्योंकि वाटर डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स आते हैं, हम लोग यूरिनेट करते हैं एंड इंटरकोर्स एंड सब कुछ, लाइक काफ़ी ज़्यादा हमें ये पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको 2 बार नहाने का जो बोला है वो वही है। पैंटीज है वो भी मिनिमम दिन में 2 बार चेंज करते रहना चाहिए। पैंटीज कॉटन की होनी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर किसी को वाइट जो वाटर डिस्चार्ज की समस्या है तो उनको पैंटी लाइनर्स यूज़ करने चाहिए, ताकि पैंटीज जितनी वेट रहेगी उतनी आपको इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे हमारी नसल कैविटी यानी कि हमारा नाक। आई नो ये बहुत ही ग्रोस लगता है, सब अगर सबके सामने कोई ऐसा करता है तो होता है, बट जब अकेले हो, खुद का ध्यान रखो, तो भाई सब कुछ क्लीन किया करो। हमारा बॉडी है, मैंने कहा वैसे उसे मंदिर बना के रखो, उसे क्लीन रखो, साफ रखो, पवित्र रखो। और मैं आपको फटाफट शेयर करना चाहूँगी पिलो टॉक और लाइफ के ये 5 रूल्स आपको ज़रूर से याद रखने चाहिए। मैं आपको क्विकली बताती हूँ। नंबर 1 ये है कि जहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पे आपको इज्जत ना मिलती हो, जहाँ पे आपके जाने से उनको खुशी ना होती हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, वहाँ पे क्यों जाना। अभी बहुत बार ये गलतियाँ करती हूँ, मुझे लगता है नहीं मैं इस बार तो उनको मना ही लूँगी, उनको खुश कर ही दूँगी। नहीं, NO बंद कर दीजिए। आप जहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ पे जाते हो, तो इसीलिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू डाउन होती है। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के पास जाना बंद करो। उन्हें बताओ कुछ बोले बगैर कि आप क्या हो। जो सुनता नहीं है उन्हें समझाना नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारी पिलो टॉक मेरे पे ही लागू होती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इमोशनल फूल्स, जिनको थोड़ा लाइन पे आने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया, दिल से सोच लिया, अब दिमाग से सोचने की ज़रूरत है।
जो लोग समझते नहीं हैं आप उनको समझाना चाहते हो, आप उनको आईना दिखाना चाहते हो। मेरे तो घर में इतने लोग हैं जो मैं उनको काफ़ी कुछ समझाना चाहती हूँ। पूरी दुनिया को मैं पिलो टॉक कहती हूँ। लोग मुझे इतने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स सब इनवाइट करते हैं स्टेज पर, सब सुनते हैं बैठ के। आप सुनते हो, मोर देन 50 कंट्रीज़ में लोग सुनते हैं, देखते हैं मेरा वीडियो, तो आप समझते हो। पर जो मेरे एकदम नज़दीकी लोग हैं वो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, चल बंद कर। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 30s बदलने वाले दोस्त नहीं और ऐसे दोस्त से दोस्ती नहीं। मैं आज आपको सच में यूट्यूब पे बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड कॉलेज से लेके मतलब अब तक की फ्रेंड, अब समझो फेक नकली दोस्त होते हैं। मुझे कितने सालों बाद जब आप ग्रो करते हो, मैच्योर होते हो, दुनिया को देखते हो, तब समझ पाते हो कि यार आपके आसपास इतने साल से जो पर्सन है वो कितना फेक है, वो कितना नकली है। देखिए, सच कड़वा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। अब सच उनके लिए कड़वा होता है जिनको झूठ से ही ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो सभी लोगों को आप क्यों सच बताने जाते हो? मैंने मेरी ऑलमोस्ट ये अभी तक की पूरी लाइफ है ना, मैं इतनी ब्लंट हूँ ना, मैं जो भी है ना वो बोल देती हूँ। लोग नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि आप में जो बोलनेस है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो एक प्योर हो, उतने नहीं होंगे लोग। सच है वो बोल दो बिना सोचे समझे। अरे भाई, क्या वो इंसान वो सच सुनने के लिए तैयार है? नहीं है। क्या उसकी उतनी दिमाग है ये सच को हजम कर पाने की? नहीं। मैं ये सवाल पूछती ही नहीं थी, मैं बस बोल देती थी। अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि भाई किसी को कोई सच बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी जीते रहो। जिनको जो समझना है वो समझेगा, नहीं समझेगा वो उनकी बला से या आपकी बला से। मैं ये कह रही हूँ कि झूठ बोलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि इतना सच क्यों किसी को बोलना जो वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए। लाइफ इतनी आसान नहीं है। हर एक को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। देखो, भगवान आए थे, राजा राम जब मनुष्य बन के, तो उनको भी 14 साल का वनवास था। ठीक है, भगवान जो कृष्ण है वो जेल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मनुष्य के तौर पे जन्म लेते हो तो बाधाएं, मुसीबतें तो आएगी ही, तो उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ना है। अपने आप को सुधारो, अपने आप पे टाइम निकालो। पास जाके ना माफ़ी मांग सको, यूनिवर्स से तो मांग लो कि भाई मुझे माफ़ कर लो, उस इंसान तक पहुंचा दो मेरी माफ़ी। धार्मिक तौर पे अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे इतना एलिवेट कर दो कि आपको इसने मुझे ये बोला, इसने मेरे साथ ये किया, वो आपको टच ही ना करे। अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि वो मुसीबत आपके सामने कुछ भी ना लगे। मुसीबतें तो आएगी ही। जब हमने जन्म लिया तब भगवान ने कोई हमसे एमओयू, कोई करार करके नहीं भेजा था, बेटा तेरा जन्म हो रहा है, मैं तुम्हें धरती पे भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो बस अब तुम्हें स्वर्ग ही स्वर्ग है बेटा, अब तुम बस ऐश ही करोगे, वहाँ पे मज़े ही मारोगे। नहीं, ऐसा कोई किसी ने हमको कोई गारंटी देके नहीं भेजा है। इतने आप आगे बढ़ जाओ हर चीज़ों में कि वो चीज़ आपके सामने छोटी लगने लगे। तो आई होप कि ये पिलो टॉक आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।